अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हमारे दफ्तर पर हमारे ही मैसूर शहर के सादिक अहमद, जो वार्ड नंबर 31 गौसिया नगर के मुहामी हैं, कुछ शिकायत लेकर आए हैं, कुछ मांग लेकर आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि इनकी क्या शिकायत है, आपकी क्या मांग है, आप क्या कहना चाहते हैं मोहतरम, आपके साथ क्या मसला पेश आया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, मैं सबसे पहले रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। अफसर भी जी मोहतरम, ये पिछले 9 तारीख को, फरवरी 9 तारीख को तकरीबन 9:30 या 9:45 के दरमियान जी हमारे वालिद एक हादसे का शिकार होती, मतलब एक हादसे से उनका इंतकाल होता। उनकी मतलब, हाँ, क्या उम्र थी अब्बा की, क्या हुआ था, मसला बताएं। जी, उन्होंने बहुत सेहतमंद थे अफसर भी, हो ना जी, बहुत ही सेहतमंद थे, बीमार भी नहीं थे, कुछ बेड रेस्ट में नहीं थे, कुछ एडमिट भी नहीं थे। जी, बिल्कुल अचानक क्या हो गया? सेहतमंद। जी अचानक उस दिन जो है हमारे घर में, हमारे वालिद घर में थे, जी। यानी कि खाने को बैठना था, सोना खाना खाने के जी। वास्ते। उस वक्त चंद नशीलेबाज, नशा करने के छोकरदान जो हैं, ये एक गली है, आपका घर जो है गौसिया नगर वार्ड नंबर 31 में कहाँ पे, किस जगह पर आता है? एसबीएम कॉलोनी। जी, एसबीएम कॉलोनी के बीच में एक गवर्नमेंट रोड है। अच्छा। उसके नीचे जो आए तो वहां एक 4 गलियां जो है कमर्शियल एरिया के जैसा है वो। अच्छा, वहां पे कुछ फेमस यानी मस्जिद हो, मदरसा? मस्जिद मामूर, मदरसा हिदायतुल इस्लाम। अच्छा, वहां पे है जी, मुसलमानों की आबादी बस्ती है। बेशक बहुत मुसलमानों की आबादी है। इंदिरा गांधी रोड में 1 से 4 मस्जिद आई, मस्जिद यूसुफ और मस्जिद अब्दुल रहमान, मस्जिद और एक मस्जिद है। ओके, क्या हुआ, क्या था? तो उस दिन वो नशीलेबाज, नशा करने वाले जितने भी नौजवान थे, हमारे कौम के नौजवान, जी नशीलेबाज नौजवान जो हैं, उस गली से उनका गुजरान होता। जी, उन्होंने से लड़ लेती। ये फरवरी कौन सी डेट? 9 तारीख। 9 तारीख की कितने बजे शाम के? 9:30 बजे। अच्छा, ओके। उस वक्त में हमारे एक भाई हैं, उन्होंने गाड़ियां खड़ाने के वास्ते अंदर। वहां पर जो भी लड़के हैं जो नशा करने वाले हैं, और आपके घर के करीब या सामने, पीछे या आजू बाजू, कहां पर क्या कर लेकर बैठे थे? उसमें 1-2 छोकरादान जो हैं हमारे इंदिरा गांधी रोड के पीछे बैक साइड जो हैं, वहां के रहने वाले ओके अफसर भी हो ना जी। उनकी पहचान खुद हमारे घर वाले भी करे। उस वक्त मैं घर में नहीं था। ओके, इंतकाल होगा, हमारे वालिद का इंतकाल होने के गम में थे, अफसोस में थे, हमें दर्द में नहीं, थे। कैसा इंतकाल हुआ वो मामला? इंतकाल होने की वजह ये नशीलेबाज हमारे नौजवान आप वीडियो को देखकर जी जी, उन्होंने जो ही वो गली से उनका गुजरान होता, हमारे घर के बिल्कुल बाजू है सो। वो आमतौर पर पब्लिक को चलने फिरने के वास्ते गली है सो जी। उन्होंने एक मकाम बना ली। ये मसला आज का है, ये मसला बहुत सालों से ऐसा, उनसे बहुत तकलीफ हो रही है हमने। कितने लड़के कुल? तकरीबन वीडियो में बताता है उसमें एक 15 से ज्यादा ही। ओके, फिर जी, उसके बाद उन्होंने लड़ लेते रहती। हमारे घर के बाजू आपको कहाँ की हिस्सों वाले आपको लड़ लेते रहे, तो हमें घर के बाहर आपको पूछना गलत क्या, हमें पूछे। अच्छा, कौन पूछे? हमारे छोटे भी जो ही घर के अंदर गाड़ी पार्क करने के वक्त तुम्हारे घर के पास जाको तुम्हें लड़ लियो, यहाँ को हमारे घर का निकी लड़ रही, जो उन्होंने बोलना था वो बोले। ओके, तो उन्होंने पूरे समझने को तैयार नहीं थे कि तो उन्होंने पूरे नशे में थे। तो उस वक्त उनके ऊपर गाली गलौज, मारने के जैसा आना, वो मंजर एक खौफनाक मंजर है। बाजू की गली के एक बिल्डिंग के कैमरे की एक सीसीटीवी फुटेज जो है, अच्छा, मैं निकाल को हूँ, तो उसमें आप देख सकते। आपके भाई से हुई सो, यानी वालिद पे क्या हुआ? वालिद बाहर है, हमारा बच्चा बाहर आ गया है, आवाजें सुन को उन्होंने सो को थे। उस वक्त में ये आवाजा क्या कर को बोल को हमारे वालिद जो है बाहर आए, आको उनके साथ एक जरा चीखा मारे। उन्होंने हार्ट पेशेंट्स थे। ओके, तो अच्छे सेहतमंद थे, हार्ट पेशेंट थे करके बोले, तो कभी बीमार नहीं थे उन्होंने। नहीं, जो मामूल होता है किसी भी एक बुजुर्ग आदमी को, हार्ट पेशेंट थे उन्होंने जी। तो वो चीखा मारे ना उन्होंने, उसके बाद उनको गाली गलौज, तुम्हारे बावा का रोट क्या बुजुर्ग जी वालिद जी।
तुम्हारे बाबा का रोड क्या, ये गवर्नमेंट का रोड है, तुम्हें कौन पूछने। नशे की हालत में, नशे की हालत में उनको खुद समझ थी या नहीं थी मैं जानता नहीं। अबे उस वक्त कहाँ थे? नहीं थे, मैं उस वक्त उदयगिरी में था। ओके। किसी जरूरी काम से गया था। इससे पहले भी आपकी मौजूदगी में होको है आप कैसा मामले? हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन आप किस तरह सुलझाते थे? आपकी बात कैसा मान लेते थे? क्या था? जिन्हें जिन्हें जैसी हालत में रहता था उसे मैं वैसा समझाता था। अच्छा। ये मैं हर बार जो है वो शुक्रदान को क्या बोलता था, अगर को बोले तो देखो बात तुम्हें यहाँ आपको कान से किया आपको बैठी, अब घरान के अंदर बैठ को पुलिस को फोन करे तो तुम ना से बेल उठा ले को चले आती। यहाँ पहले अच्छे कंप्लेंट हो कोई, खुद मई तक भी कंप्लेंट कर को। अच्छा। वो एक इंसिडेंट एरिया, वहाँ के जितने भी मुकामी हैं उन्होंने सब कंप्लेंट बाकायदा लिख को देखो। जी जी, उसका दाखिला भी है मेरे अच्छा पास। है पूरे मकाम मिल को जो ही यहाँ हम ना ऐसा शुक्र हर दिन वहां पर आकर नशा जी हर दिन। अच्छा। हर दिन, एक दिन भी मिस नहीं। हर दिन वहाँ एक खाली सीट है अफसर भी जी। वो बाज अच्छे मस्जिद है, पूरी मस्जिद और मदरसा। मस्जिद के बाजू में मस्जिद के अपोजिट के खाली साइड है। मस्जिद की जो कंपाउंड वॉल है, जो बैक साइड वॉल है, वहां कौन सा भी एंट्रेंस नहीं है। अच्छा। वो एंट्रेंस नहीं होने की वजह से वहां अब समझो कि ये मस्जिद की पूरी कंपाउंड वॉल करको बोले तो ये खाली सीट, अच्छा, राइट साइड में जी, वो खाली सीट के ऊपर आको बैठ जाती। एक ड्रेनेज है, ड्रेनेज कंक्रीट की ड्रेनेज है, वहां बैठने सोफे के जैसा है। ओहो, मेन बना कोई। हाँ, वो वहां के आदमी एंट्रेंस रखे थे गैरांच, ये सभी जुल्म देख को उन्होंने क्या करा वहां क्लोज कर डाला। उन्होंने सेफ है उधर साइड। हाँ, उन्होंने उधर के रोड पर से उन्होंने सेफ, तो वहां हमें सभी ही गैरा भी हैं। आपके वालिद आकर जो है बाहर जोर से उनके ऊपर चिल्लाए, चीख मारे। ओके, फिर क्या हुआ? तो उनको सडनली अटैक होगा, अल्लाह अकबर। हाँ, उनका इंतकाल भी होगा उसी वक्त इंतकाल होगा। अल्लाह सर को इमीडिएट अल्लाह सर को ले हो गए, सिर्फ 5 मिनट में अल्लाह सर को पहुंचे, ईसीजी निकाले तो 0 इंतकाल होगा। तो इंतकाल होने के बाद मैं उसके दूसरे दिन जो है मठी होने के बाद कमिश्नर ऑफिस को गया। कमिश्नर ऑफिस को जाकर मैं इसके बारे में सुनाया, उन्होंने एसीपी साहब के पास भेजे। एसीपी साहब आको पूरे वो जिस जगह पर हादसा हुआ वहां विजिट करे। उदयगिरी सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास पाटिल साहब को भी इसकी हिदायत दिया कि इसके बारे में जांच करो को बोला को। मुझे जिसका नाम मालूम था उसका 1-2 नामा दिया मैं जी। वो 2 नामा देने के बाद शक की बुनियाद पर क्या वाकई उन्होंने थे। अच्छा, ओके, इसमें सबूत भी है आपके पास? मिसाल जी, वो सीसीटीवी फुटेज दिखा था उसमें जी। ओके, सीसीटीवी फुटेज जिस जगह है उस जगह पर से चंचोगरदा भाग को आको ही, उसके पीछे के गलियां से चंचोगरदा भाग को जाको ही। ओके, उसमें जिनो भी ही उनको पुलिस अगर अरेस्ट करे तो कौन कौन थे उनको सब पुलिस से जांच करके निकाल लेती। तो मेरे ये आज एक गुजारिश क्या है को बोले तो आज यहाँ पर बैठकर जी बात करना या आवाम को समझाना या पुलिस से जी क्या कहना है, आपका मकसद क्या है? अफसर भाई, मेरा मकसद है ना किसी से जाति दुश्मनी है। हमारे वालिद का इंतकाल हुआ है, सो ये हादसे की वजह से, ये हादसे की वजह से इंतकाल होने के बाद मेरी गुजारिश पुलिस डिपार्टमेंट से यह है कि वो जितने भी हैं छोड़दा जांच करो, तुम्हें उनको अरेस्ट करो, उनके पर एफआईआर करो, केस करो। ये मेरे पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश है। ओके, और जो है आज जिम्मेदार हैं हमारे एनआर हल्के के, जो भी सियासी जिम्मेदार हैं, जो भी सोशल वर्कर हैं, जो भी मोहल्ले के मुख्तलिफ जिम्मेदार हैं, उनसे सभी आजिजाना गुजारिश का है को बोले तो ऐसे हादसे कब तक होती? आज आपके वालिद के साथ हुआ, सब किसी और के साथ भी हो सकता। अफसर भाई, हमें चंद कमेंट्स हमें खुद में ही देखता हूँ, ऐसे जब वाकया पेश आती तो न्यूज में कमेंट्स आ रहती हैं कि एमएलएस के ऊपर रहते, कोई दूसरे कॉर्पोरेट्स के ऊपर जो भी मौजूदा के ऊपर, हाँ, तो उनको जिम्मेदार बनाना हमारी ये समझदारी का काम है। एमएलए साहब बोलते नहीं कि जो तुम्हें नशे के चीजें बेचो, कॉर्पोरेटर्स बोलते नहीं कि जो तुम्हें नशे के चीजें बेचो, नशे के चीजें खरीद को इस्तेमाल करने वाले हमको भी बोलते नहीं जो तुम्हें नशे के चीजें खरीद को इस्तेमाल करो। तो हमें जिस जगह रहती मकाम में, वो मकाम और मस्जिद की कमेटी के जिम्मेदार, ये बहुत जरूरी बोले पे, मस्जिद की कमेटी के तो 24 घंटे रहती जी जी, और वहां के जो मुख्तसर जिम्मेदार मोहल्ले के, चाहे वो पॉलिटिकल लाइन में रहते, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट रहते,
जिन्हों भी उन्हों चीजें इसकी सबसे ज्यादा फिक्र करना। मस्जिद की कमेटी के जिम्मेदारों का काम मस्जिद में नमाज होते के अमान को फुल डालने को जाना उसकी पूरी जिम्मेदारी नहीं होती। अफसर भी मोहल्ले के अंदर क्या मसले पेश आए, मस्जिद के हल्के में जितने घरा हैं वो घरा में आदमिया के हालात क्या हैं। सुभान अल्लाह, सही बात है। ये कौन से घर के बच्चे नशे की लत में पड़ गए, उनके वालिद को समझाना, उनके माँ बाप को समझाना, उनके वालिदैन को समझाना, वो बच्चों को भी समझाना। अगर उन्होंने किसी बात से नहीं समझ रहे तो कानून का सहारा लेना। बेशक। तो अब फिलहाल ये मेरे मसले में क्या बात आ रही है, मौत का एक हिला। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अब चंद दिन पहले होशियानगर में आरजे स्कूल के पास एक मर्डर हुआ, वो भी मौत का हिला क्या? उससे पहले भी बहुत सारे वाक़े हो कोई, ये मौत का हिला क्या? नहीं, ऐसा बोलो ना को। और जिनके बच्चे ये गलती कर को ही, उनके माँ बाप को भी मैं क्या बोलना चाहता हूँ, उनके बच्चे उनको कितने भी खराब रहते उनको अच्छे, उनकी सिफारिश में आ जाती। तुम्हें ऐसा सिफारिश में है तो उनकी जिंदगी खराब होती है आगे आने वाले दिनों में। सही, आगे आने वाले दिनों में तो उनको एक पनिशमेंट मिले के जैसा तुम्हें छात पकड़ ले को जाकर स्टेशन में छोड़ो, उनको एक अच्छे अखलाक मिलती हैं। आज वालिदैन जो है अपने बच्चों की गलती को दरकिनार कर पर्दा डालती, नहीं हमारे बच्चे ये नहीं करे, ये हमारे बच्चे नहीं थे इसमें। उसे क्या किया कि स्टोरी बनाना। जब हमारा बचपन का वक्त था जी, तो उस वक्त जो है हम ना बड़े मारते या उस्ताद हम ना डांटते तो खुद अम्मा बाबा भी उल्टा डांटते जी, तो गलती क्या रहेगा तुझे उसके से मार पड़ेगा। आज जो है वो दिखता नहीं, वो नहीं भी बड़े समझे तो उल्टा उनको गाली गलौज करना, उनके ऊपर जो है उनके ऊपर उल्टा जुल्म करना। हम बोल देंगे अगर वो बोले तो मोहल्ले के छोकरा मोहल्ले में रहना नहीं क्या, बैठना नहीं क्या, उठना नहीं क्या, तकलीफ दियो ना को, बैठो उठो करो, हर बात सबूत रहे हमको। तुम्हारे बाबा का रोट क्या या तुम्हारे बाबा की ऐसा, ये क्या चीज है नौजवानों में क्या आ गया ऐसी? ये देखो सबसे पहले हमारे आदमिया में इल्म की कमजोरी है। सही बात। हम भी अक्सर सुनते हैं जब भी कोई बड़े समझाते हैं, छोटे लड़के जी 20-21 साल ज्यादा उससे भी कम रहती, तुम्हारे बाबा का रोड, तुम्हारे बाबा की जगह जी, इस तरह की बातें ये कहां तक कौन से हद तक सही है? तो हमें हर दिन गुमराही के रास्ते में जा रही। अब आप चाहती क्या? तो मैं सबसे पहले बोलना क्या चाहता हूँ को बोले तो ये हमें किसी को जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते। जो जिम्मेदार हैं हाँ जिम्मेदार की भी जिम्मेदारी बनती है कि ये सब चीजों को रोकना। सही बात। और रोक रही, पुलिस भी बहुत अच्छा काम कर रही है फिलहाल इस वक्त। जो भी काम कर रही है पुलिस के ऊपर हमारा नाज है, हमारे मैसूर पुलिस के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे जो ये केस ले हो गया मुझे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करे। मैं इसके बारे में एक्शन लेती हूँ को बोले, अभी तक जो है स्ट्रिक्ट एक्शन हो को नहीं है। मेरे एक पुलिस डिपार्टमेंट से मांग क्या है को बोले तो मैं इंसाफ की मांग करूँ। जिन्होंने गलती कर को ही वो गलती की सजा एक दिन बुला को बिठा को भेज डालना, उनकी सजा नहीं होती। एक इंसान की जान जा को है सो, और दूसरों को भी इबरत हासिल होना। और मस्जिद के जिम्मेदारों से खुसूसन मेरी एक आजिजाना गुजारिश क्या है को बोले तो तुम्हारे मोहल्ले में जो भी मस्जिद की कमेटी है ऐसे चीजों के ऊपर खास कर नजर रखो। तो क्या बोलती है मस्जिद के जिम्मेदारों का, तो हम ना कहीं को बाहर की झंझट, बाहर की बला, बाहर के तमचा में हमें कहीं जाना, ऐसे में मैं सुन को। तो जिम्मेदारी लेने का मतलब क्या हुआ? जिम्मेदारी ले को, चंदे कर ले को, मस्जिद के अखराजात पूरे कर डाल को, मस्जिद के नमाज होते के मान को फुल डाल ले को चले गए तो तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी नहीं होती। मैं सिर्फ हमारे मोहल्ले के एक मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल हमारे मस्जिद की कमेटी के हालात ये हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैं तमाम मस्जिद के कमेटी वालों से गुजारिश करूँ, दूसरे मोहल्ले के कमेटी के आदमियां इसकी जिम्मेदारी शायद लेते हैं। अच्छी बात, अच्छा कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हैं तो इसके बाद ये सब चीजों के ऊपर तवज्जो दियो। काम गुजारिए हमारी कौम में हर दिन एक महीने को एक वाकया, एक वारम को एक वाकया गुजरा एक चंद साल से। नशा आम होने के बाद जो है जी ये सारी चीजें हमें ज्यादातर देखने को मिल रही हैं जी। और खुसूसन हम वो भी सुन रहे हैं कि भाई ये सूद का लेन देन लड़कों में भी है जी। कारोबार को लेकर सूद लेना, सूद देना, ये भी जो है एक हद तक सामने आ रहा है। खतल जो भी खतले हुए इससे पहले जी, सूद के कारोबार में, नशे में, ये सारी चीजें सामने आ रही हैं जी। नौजवान, आज के नौजवान को किस तरह अपनी जिंदगी गुजारना जनाब सादिक अहमद साहब? अफसर भाई मैं नौजवानों को एक तजुर्बा होता नहीं है कि मैं उनको एक नसीहत कर सकूं। जो मेरे साथ हादसा गुजरा
ये किस वजह से गुजरे है। आपके वालिद के ऊपर भी वो भी मेरे वालिद के ऊपर जो हादसा गुजर को, जो नो हमारे सिर को नहीं है, अब वो दुनिया से रुखसत हो गए। तो वो होने के बाद में आको मेरे मतलब को बोल रहा हूँ करने की बात हो जाती है, मैं नसीहत दिया तो मैं नसीहत देने के जैसा होता। आज आपके वालिद के साथ हुआ, सुबह किसी और वालिद किसी और के साथ नहीं होना। और जो जिन्हों भी गलतियां कर को ही उनकी सिफारिश में, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स रहे, चाहे खुद उनके माँ बाप रहे, उनकी सिफारिश करो उनको। उन्होंने गलती कर को ही उनका गलती का एहसास होने के वास्ते उनको ले बोल जाको, जो भी कानून सजा देता, जो भी उन्होंने सजा के हकदार तो है, तो तुम्हें उनकी गलतियां को पर्दा डालो को, तुम्हें दूसरे स्टोरियां बनाओ को। अब ये मामला कानून में जब गया तो कानून क्या बोल रहा है, कानून क्या मतलब तुमने खुलासा कर रहा है कि वाकई इनोच इसके जिम्मे? जी वो साफ कैमरे में नजर आ रहा है। नहीं, कानून क्या बोल रहा है साहब? कानून क्यों अब तक आप बोल रही पुलिस अच्छा भी काम कर रही है बोल रही जी, फिर एक जगह उनको कानून अपनी गिरफ्त में नहीं लिया बोल रही, इसका क्या मतलब? मुझे एक ऑफिसर से 24/7 जो है हमें ये किसी केस के पीछे काम करने होता नहीं। ऐसा ऐसा हाँ। हमें हिंसो यहाँ 80 मेंबर्स स्टेशन में 80 जन जो है लाखों की तादाद को मेंटेनेंस करना, सो हम ना थोड़ा वक्त दो। तो वैसा भी बोलती हैं, तो उनके अलग अलग बयानात रहती हैं हर बार। तो मैं आपके चैनल के जरिए से पुलिस डिपार्टमेंट को और हमारे जो भी मुख्तसर जिम्मेदार हैं, सियासी जिम्मेदार हैं या दूसरे लाइन में जो भी मुख्तसर जिम्मेदार रहती हैं, उनसे आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ, ऐसे जब वाक़या गुजरती तो जल्द से जल्द हमारे जैसे हमको एक इंसाफ मिले जैसा कार्रवाई होना, ऐसा तुम्हें भी पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करो। और पुलिस डिपार्टमेंट से भी मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, इसकी जो जांच है जल्द से जल्द करो। जिन्हों भी कसूरवार हैं उनको जो है, जो भी उन्होंने सजा के हकदार हैं, उनको सजा दिलाने की पूरी कोशिश। अच्छा, आप बता रहे थे 15 लड़के लगभग थे, तो उसमें कोई खास ऐसे बंदे हैं कि आपको लगता है कि इन्हीं की तरफ से सारे लड़के आ रही, इन्हों की जो है बढ़ाने की वजह से, या इन्हों की जो है इसमें मदद मिल रही है? कौन तो भी ऐसे लड़के हैं आपकी नजर में? जी वहाँ एक जिसका मैं नाम देखो हूँ, जिनके 2 लड़कियों का नाम देखो हूँ, उनको इससे पहले भी उनके नाम से बोल सकते हैं, आप खुलकर बोल सकते हैं क्योंकि बोलना जरूरी है। और उनके नाम से मैं कंप्लेंट पहले भी करको हूँ, वो कंप्लेंट कॉपी भी है उनकी तरफ से। जो सारे लड़के वहां को, हाँ उनके तरफ से जो गैंग ले को आते थे। कौन वो लड़के साहब? हमारे मोहल्ले के एक मुख्तसर जिम्मेदार के पोतरे उन्होंने। नहीं बोलो सब नाम, ऐसा नहीं होता। यानी कि वो छोकरे का नाम इदरीस और एक छोकरे का नाम उस्मान है। ओके, उन्होंने किसके पोतरे, किसके बेटे? हमारे मोहल्ले के एक एक्स सेक्रेटरी जनाब नुसरत पाशा साहब के उन्होंने 2 जने भी पोतरे। अच्छा, उनके ताया जो ही मस्जिद के मौजन। अच्छा, उनके वालिदा जो ही मस्जिद के मदरसे के टीचर। हो जी जी जी, सब जिम्मेदार उनके बच्चे जी हरकत कर रहे हैं, आपका इल्जाम है जी। तो उनसे मेरी कौन सी जाती दुश्मनी है? उनसे कब तक मुलाकात करे क्या? आप उनको जाको बोले क्या? हर बार समझा को हूँ, जिस दिन में ये बात जाको रखा उनके घर में, देखो ऐसे सा तुम्हारे बच्चा का नाम आपको है, हमारे घर में तक भी तुम्हारे बच्चे थे, घर को बोल को पहचान को ही, मैं तो नहीं था। हर बार उन्होंने आते थे, सो मैं भी देख को हूँ। उनके साथ जितने जने थे उन्होंने सब भी पुलिस को सरेंडर होना, उनको जाको बोल को मैं बात रखो हूँ उनको, जाओ तुम्हारे हाथ से क्या होता करो, तुम्हारे हमारे घर में बैठ को हम ना पुलिस की धमकी दे रही क्या, ऐसे चंद बातें। तो मैं हमारे आवाज चलेगी। अब मैं मोहल्ले वाले का मुलाजा, पुराने आदमी अगर को बोल को मुलाजा रखने होता नहीं। अफसर जो हक है वो हक भाई बयान करना जरूरी है। आज हमारे अब्बा के साथ हुआ, सुबह और किसी के बाप के साथ होगा, का बेटा जो है वो दुखी नहीं होना। सही बात। अक्सर जो है हम लोग बताते हैं, जो स्कूटर वगैरह लेके जाते हैं नौजवान लड़के गलियों से, जी घरों में पेशेंट होते हैं, मरीज रहती है घर में, वो स्कूटर की जो साउंड है ना, एक्सीलेटर जो दिले जाती है, रेस कर ले जाती है, उसमें जो उनको दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक आता है, इस तरह के बहुत सारे मामले वाकई गुजरती हैं। खाली स्कूटर हलू लगो चलो रहे, चीखा मारने को बा, पेशेंट है घर में, इस तरह की बातें सामने आती हैं। और ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि हमारी नौजवान नस्ल इस तरह की हरकत करके दूसरों को तकलीफ पहुंचा रही है। हदीस में भी फरमाते हैं कि भी पड़ोसी का हक अदा करो। पड़ोसी का हक किस तरह अदा करना चाहिए? उसको सता को, उसको जान से मरने तक ऐसा नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को
बहुत ज्यादा गौर व फिक्र, जिम्मेदारों को गौर व फिक्र करना चाहिए। अभी जनाब सादिक अहमद साहब जो बता रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी जो है दूसरे बच्चों को तालीम दे रहे हैं, उनके बच्चे इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है साहब। बेशक जी आगे फरमाइए साहब। अब सर वे अब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मेरे को बोले तो ये रमजान के महीने का बहाना बना रही हैं। ओ अच्छा। मौत का एक हिला बोल रही हैं, ये आदमियां की बात, और मुझे बोलने वाले भी बोल रहे हैं। अब सर भाई और एक सबसे जरूरी बात क्या है मालूम है? बोलो। मैं कंप्लेंट दिया, मैं कंप्लेंट देने के बाद एक जने को अरेस्ट करे, एक दिन रखे, भेज डाले, भेजने के बाद वो इदरीस नाम के ओके, उसे अरेस्ट करे थे, अरेस्ट करे थे, एक दिन कई कुछ छोड़ डाले उसे, कोर्ट तक मामला गया नहीं क्या? इसके आगे कार्रवाई नहीं हुई क्या? नहीं, मुझे पुलिस स्टेशन से अलग चीज को बोले थे। क्या बोलो? एक जगह ही सो आओ कॉम्प्रोमाइज कर लियो, कने की समझौता तई समझौता कर लियो, अगर को बोल डाल को। खैर मैं आप तुम को बोल को फोन रख डालिया, और मैं कांगा जना था वहां सभी जाको ये बात रखा मैं नहीं, मुझे इंसाफ होना सो, मैं हमारे वालिद का इंतकाल हो को है सो मैं समझौता कर ले सकता। मैं समझौता कैसा होता, जिन्हें भी कसूरवार है उन्हें सजा का हकदार है, उसे सजा होना बेहद जरूरी है। आप अपनी तरफ से 100% हर बार यही बात आपके जुबान में रही और आगे भी यही रहती है इंशाअल्लाह। अच्छा, वालिद साहब के इंतकाल होने के बाद जी, अभी या कल परसों या अभी तक जी गली में किसी किस्म का कोई मामला? हाँ, मैं ये बोलता था, वो अरेस्ट कर को ले को गए, छोड़ डाले, उसके बाद जो है वो वीडियोस में मुझे साफ नजर नहीं आ रही वो कौन थे क्या थे। वो पुलिस निकाल लेती है और जूम कर को डिस्क ले को जाको सभी निकाल लेती हूँ, हार्ड डिस्क ले को जाको। लेकिन मैं जानता ऐसे छुकरेदान जो ही गाड़ी में मेरे बाजू से जाते हुए क्या भी तोड़ लेने होता नहीं, पुलिस को कंप्लेंट दे डाले तो होगा यताच इतने में खेल खत्म। ऐसा आपको हाँ, क्या भी तोड़ लेने होता नहीं, ये अल्फाज रहती है जी। मैं ये बयान नहीं करना चाहता, नहीं बोलना जरूरी है चीज जी। क्या भी तोड़ लेने होता नहीं, इतना होगा फिर आपके सामने से निकल जाए। अब सर भी जिस दिन ये हादसा हुआ उसके बाद जो है मोहल्ले के अंदर खुद हमारे घर में चोरी हो को है। अच्छा। चोरी होने की वजह से हमारे घर की पूरी रेलिंग्स इमीडिएट हमें रेस करे, पूरे मकामिया मिल को जो चलने फिरने के गलियान थे हमारे खुद के पैसे डाल को हमें पूरे गेटान डाल दिए, हमारी हिफाजत के वास्ते, क्योंकि तो उतनी तकलीफ थी वहां, उतनी तकलीफ रहने की वजह से भी जो है लड़कियां के बैठना करे हो रहा है, क्या भी हो रहा है। हाँ करे, वो करने में ये बात को आगे बढ़ाने से क्या भी फायदा नहीं है। हमारी हिफाजत हमें कर लेंगे कर को बोल को खुद के हमारे खुद के पैसे से कम 50,000 के गेटा सब हमारे पैसे से हमें अरेंज कर को पूरे गलियां जो है हमें कवर कर ली। चलने फिरने के वास्ते सुबह शाम तक गेटा खुले रख रही, वहां के मकामिया के वास्ते रात को बंद कर, रात को हमें लॉक कर लेती। या ऐसा बात कर को जो है हमें सभी गेट आन डाल ली। एक खाली सीट है, वो खाली सीट वाले को भी बोल को, कंपाउंड वॉल डाल कर को बोल डाल को, उन्हें भी डाल तुंगर को बोल को है। अब उसके बाद ये कंप्लेंट सब भी होने के बाद ऐसे बात बोल रही सो तुम्हें तोड़ ले क्या, पुलिस को कंप्लेंट तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकते, हमें जो करना है हमें वो करना। अगर कानून को हाथ में लेने का रहा तो अफसर भाई, अगर मेरे पीछे आगे पीछे जिम्मेदारी नहीं रहती तो वो उसका जवाब कुछ और होता। नहीं, ये कोई भी इजाजत नहीं देता आपको। देखो कानून है, शरीयत है जी, कोई भी वो दो भी जो है आपको इजाजत नहीं देते अपने हाथ में जो है गलत इस्तेमाल करना या गलत चीज का अगर मजबूर कर डाले तो अगर वहां तक मजबूर कर डाले तो हाथा कब तक बनने को भाई नहीं होता है। सही। तो इस तरह के मामले आ रही, हम भी चाहते हैं पुलिस से और जिम्मेदारों से, मोहल्ले के जिम्मेदारों से, कि भी कुछ लड़कों की वजह से सारे मोहल्ले का नाम खराब, सारी कौम का नाम खराब। आजकल जो है नौजवान जिम्मेदार नहीं है, गैर जिम्मेदाराना हरकतें करते हुए इस तरह के काम अंजाम दे रहा है। हम भी ये नहीं कहेंगे कि वालिद साहब का इंतकाल जो है उनके चीखने से या चिल्लाने से या उनके लड़कों से हुआ है, मगर जो हरकत हुई है वो बिल्कुल गलत हुई है। ये इनके बेटे हैं,
जिनके बाप का इंतकाल हुआ है, इनके बेटे हैं, उनको दर्द है अपनी जगह, वो अपनी जगह बात कर रहे हैं, उसमें जो है कार्रवाई अपनी जगह चल रही है, कानून अपनी जगह काम भी कर रहा है, मगर इनकी एक गुजारिश है पुलिस महकमा से और जिम्मेदारों से कि जो है इस तरह के मामले और आगे ना हो, तो इसलिए इनका आकर जो है बात करने का मकसद है। और कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। अब सर्वे एताच मैं आने वाले दिना में जो ही किसी के साथ तो कौन से मोहल्ले में भी ऐसा नहीं होना, अगर बड़े कुछ बोल रही तो वो बात को इज्जत देकर चले गए तो बेहतर रहता है। उनके साथ ही हुज्जत करना या फजूल के बातें करना, तो उन्होंने बोले क्या कहां से किया को हमारे घर के पास किए गलाटा कर रही। सही बात, रोड हमारे बाबा का नहीं, रोड गवर्नमेंट का, किसी के बाबा का नहीं, किसी के बाबा का नहीं भी। तुम ना रोड पहुंचो को बोल को कौन भी रोको ही नहीं। तुम्हें गलाटा करने है जैसा 15-15 20-20 जने आ जाओ को हमारे घर के पास खड़को गाली गलौज कर डाल को हमारे वालिद का इंतकाल हो जैसा करे ना, ये कौन से हद तक सही। उसके बाद बोलते हैं पुलिस को कंप्लेंट देखो क्या भी तोड़ लेने होता नहीं, कर लेने होता नहीं कर को बोले तो फिर कैसा अब हमें नहीं, अब मैं कुछ भी बोल नहीं सकता अफसर भी, ऐसे चंद हालात हुआ हो को ही अब फिलहाल। अच्छा, नहीं ये बात जो है आपकी पुलिस तक भी पहुंचाएंगे, जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे, जो भी सियासी हजरात हैं उन तक भी जाएंगी और समाजी खिदमत गुजार जो भी हैं उन तक भी आपकी आवाज को पहुंचाएंगे। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ये बेहद शर्म की बात है कि किसी के बदअखलाकी की वजह से सारे घर वाले पड़ोस में इधर उधर सब परेशान हैं, तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है साहब। तो इस पर ध्यान रखें, खुद वालिदैन जो अपने बच्चे इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो उन पर जो है गौर व फिक्र करें, उनको जो है उसकी ताकीद करें कि अच्छे अमाल करने के रास्ते पर चले। ऐसा नहीं कि भी गलत कर दिए हैं फिर भी चोरी, फिर भी सीना जोरी, इस तरह की हरकत ना करें। बोलो 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 जी, ये रमजान का मुबारक महीने में जो हमारे वालिद का इंतकाल हो को है, उनके वास्ते तमाम मुसलमानों से मैं एक आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जनाब सादिक अहमद साहब के वालिद, आपका वालिद का नाम क्या? शब्बीर अहमद। शब्बीर अहमद साहब की जो है मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और उनकी क़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। और बच्चों को जो है उनके एहसाले सवाब के वास्ते जो कुछ भी अच्छे अमाल हो वो करने की जो है अल्लाह इनको हिदायत दे इंशाअल्लाह। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है जनाब सादिक अहमद साहब जो वार्ड नंबर 31 गौसिया नगर के मुकामी हैं, इन्होंने जो बातें कही हैं उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।